इस शांत से गांव में उस दिन कुछ अलग था, क्योंकि पहली बार यहाँ आई थी एक शहर की बहू, जिसकी सोच बदलने वाली थी। जब शहर की बहू ने गांव की चौखट पार की, किसी ने नहीं सोचा था कि वो पूरी गांव की किस्मत बदल देगी। लेकिन सच कुछ और ही था। उत्तर प्रदेश की एक छोटी से गांव रामपुरा में हर दिन की तरह सुबह का सूरज उगा। लेकिन उस दिन गांव में कुछ खास था। चौधरी रामलाल के घर आज नई बहू आने वाली थी, शहर से। गांव की औरतें कुएं के पास इकट्ठा होकर बातें कर रही थीं। सुना है बहू शहर की है, बड़ी पढ़ी लिखी, गीता बोली। अरे पढ़ी लिखी होगी तो क्या हुआ, गांव के काम थोड़ी आते होंगे उसे, कमला ने ताना मारा। सबकी नजरें उस घर की ओर थीं जहां से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार से उतरी एक खूबसूरत लड़की। नाम था रिया। उसने साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके अंदाज में शहर की झलक साफ दिख रही थी। हाथ में मोबाइल, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की मुस्कान। सास शारदा देवी ने आरती उतारी और बहू को अंदर ले गई। लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या ये लड़की हमारे गांव में ढल पाएगी? पहले ही दिन रिया ने देखा कि घर में कई चीजें बहुत अलग थीं। नल नहीं था, पानी के लिए कुएं पर जाना पड़ता था। गैस नहीं थी, चूल्हे पर खाना बनता था। रिया ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, अगर हम गैस लगवा लें तो काम आसान हो जाएगा। शारदा देवी भड़क गईं। हमारे यहाँ सालों से ऐसे ही काम होता है। तुम्हें अगर मुश्किल लग रही है तो धीरे धीरे सीख जाओ। रिया चुप हो गई। गांव की औरतें भी ताने मारने लगीं। देखो, शहर की बहू है, हाथ गंदे करने से डरती होगी। रिया अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन रिया ने देखा कि गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। उसने अपने पति अर्जुन से पूछा, ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? अर्जुन ने कहा, यहाँ स्कूल तो है, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं आता और लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता। रिया को ये बात चुभ गई। अगले ही दिन उसने घर के आंगन में बच्चों को इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में सिर्फ 3 बच्चे आए, फिर 5, फिर धीरे धीरे पूरा गांव जुड़ गया। अब वही औरतें जो पहले ताने मारती थी, कहने लगी, शहर की बहू कुछ अलग है, हमारे बच्चों को पढ़ा रही है। शारदा देवी भी धीरे धीरे बदलने लगी। उन्होंने पहली बार रिया से मुस्कुराकर कहा, तुम अच्छा काम कर रही हो। रिया के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। रिया ने गांव में एक और समस्या देखी। लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं थी। उसने अपने फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों को जानकारी देना शुरू किया। फॉर्म भरना, बैंक अकाउंट खोलना, सब कुछ सिखाया। कुछ ही महीनों में गांव बदलने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी आया। सब लोग इकट्ठा हो गए। अधिकारी ने कहा, हम यहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, लेकिन हमें एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला की जरूरत है जो गांव को संभाल सके। सबकी नजरें रिया पर थीं, लेकिन तभी अधिकारी ने एक चौंकाने वाली बात कही, रिया, असल में हम तुम्हें पहले से जानते हैं। सब हैरान रह गए। रिया ने धीरे से कहा, जी, मैं पहले शहर में एक एनजीओ में काम करती थी। मुझे गांव को बदलने का सपना था, इसीलिए मैंने यहाँ शादी की। पूरा गांव सन्न रह गया। रिया ने बताया कि उसने जानबूझकर गांव में शादी की ताकि वो यहाँ बदलाव ला सके। अर्जुन भी ये बात जानता था, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें गलत समझा बहू, तुम तो हमारे गांव की किस्मत बदलने आई हो। रिया ने उनके पैर छुए। माँ जी, अब ये गांव ही मेरा घर है। जिस बहू को गांव ने अपनाने में देर की, उसी बहू ने पूरे गांव को दुनिया के सामने पहचान दिला दी। कुछ ही सालों में रामपुरा गांव एक आदर्श गांव बन गया। बच्चे स्कूल जाने लगे, हर घर में गैस और बिजली आ गई, लोग जागरूक हो गए। और इस सब के पीछे थी शहर की वो बहू जिसे कभी लोग ताने मारते थे। इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको इस चैनल पर देखने मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।